अद्भुत आनंद में करती बुजुर्गों के सम्मान स्वरूप निःशुल्क धार्मिक 5 धाम। यह बस यात्रा से संबंधित रिपोर्ट है। देखें सूचना पल पल भट्टू के साथ आपके पास भी है। अगर ऐसी कोई खास रिपोर्ट तो हमें बताएं। 98 123 47 610 पर दें सूचना। देखें खास रिपोर्ट। ऐसी निःशुल्क धार्मिक बस यात्रा जिसमें न ही तो किराया भाड़ा लग रहा है और न ही खाने पीने का खर्चा, सब व्यवस्था आयोजककर्ता की रहने ठहरने की हर तरह की व्यवस्था के साथ यह बस यात्रा चलाई गई है। इस महत्वपूर्ण बस यात्रा से संबंधित जो रिपोर्ट हमें मिली, क्योंकि यह बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें खाने पीने चिकित्सा सुविधा सहित हर तरह की सुविधा इस बस यात्रा में दी जा रही है। किसने यह बस चलाई? मासिक बस यात्रा से संबंधित वे फतेहाबाद से भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वेद फुल्ला व उनकी टीम है। उनसे ले सकते हैं पूरी जानकारी, जिनके नेतृत्व में यह धार्मिक 5 धाम बस यात्रा चल रही है। क्या कहते हैं धार्मिक यात्रा में शामिल यात्री? इस वक्त हम हैं जो बस धार्मिक यात्रा करके आई हुई है और इसमें सवार सभी धार्मिक यात्री हमारे साथ हैं और इस यात्रा से संबंधित हम आपके साथ बातचीत करेंगे। यह बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ किया जा रहा है। किसके द्वारा यह किया जा रहा है, यह हमने एक बार पहले भी यह यात्रा निकली थी, उसके बारे में हमने बताया। आप समझ चुके होंगे कि हम आपको बता दें कि यह बाबा रामदेव की यात्रा करके, ये धार्मिक यात्रा करके ये लोग आए। तो सबसे पहले सभी यात्रियों से कहेंगे कि बाबा रामदेव की जय हो। एक बार जोर से बाबा रामदेव की जय हो। तो ये सभी यात्री इस यात्रा में शामिल होते हुए इनसे हम बातचीत करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ यहाँ इनके साथ जो इस यात्रा के जो कर्णधार हैं, इस यात्रा के जो संचालक हैं, वो है वेद फुल्ला जी। तो इनके नेतृत्व में यह यात्रा चल रही है। सबसे पहले हम यात्रियों से जानते हैं कि वे ये यात्रा करके, ये 15 तारीख को यह अक्टूबर को यह यात्रा गई थी और आज ये यात्रा वापस लौटी है। धार्मिक यात्रा से बाबा की दर्शन करने के बाद पहुंचे हैं। क्या नाम है जी आपका? क्या कहना चाहोगे इस यात्रा के बारे में? बढ़िया जी। आप आगे कैमरामैन से कहो आगे आए, आगे आगे। हाँ जी, क्या कुछ देखा आपने? सब कुछ देखा जी, बढ़िया लोग लगी है, बढ़िया खान पीना को है। अच्छा अच्छा जी, बढ़िया करिए सेवा जी। क्या नाम है जी आपका? कहाँ से हो? दैयर से। तो क्या कहना चाहोगे आप? भाई साहब ने बहुत मुहिम शुरू की है। ये हरियाणा में मतलब पूरे देश में लागू होनी चाहिए। सम्मान की बात होती है। तो इस यात्रा की संबंध आगे बात। क्या नाम है आपका? तीजा देवी। तीजा देवी जी, आप पहले भी गए हो गए इस तरीके की यात्रा में? ऐसे फ्री यात्रा? फ्री यात्रा कभी नहीं गए? यह फ्री थी क्या? फ्री ने बताया आपसे कुछ लिया गया? तो इसका मतलब फ्री है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, बहुत बढ़िया घुमाई। तो जिस तरीके से बुजुर्गों का सम्मान करते हुए ये यात्रा निकाली जा रही है, बुजुर्गों का सम्मान ही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बढ़िया ही कहना चाहूँगा भैया, बहुत बढ़िया काम करी। कौन सा गाँव अपना? दहियड़ी। ये दहियड़ से यह बस थी और इस दहियड़ से यह बस गई थी। हम आपको बता दें कि 120 यात्रियों की 2 बसें यहाँ से गई थी, जिसमें गांव बनगांव, सिरढान और दहियड़ से ये लोग शामिल थे। और इसी यात्रा में 2 बसों भर के जैसे वेद फुल्ला जी के नेतृत्व में गई थी। और इसी के चलते क्या नाम है जी आपका? सात्री देवी जी, क्या कहना चाहोगे जी आप? अच्छा जी, ठीक लगे आपको? क्या कहना चाहो? क्या नाम है? क्या कहना चाहोगे आप? भाई हमारी बहुत अच्छी सेवा हुई और हमें घुमा के लेके आए। हम तो यही कहेंगे बार बार ये काम होता ही रहे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है जी अपना? जोर से बोल रहा। यात्रा करके थक गए? कैसी लग रही है यात्रा? रामदेव बाबा जी साला सर। अच्छा जी, और खूब अच्छी करी, अच्छी सेवा करी। अच्छा जी, बढ़िया प्रोग्राम करे हमारा। तो जैसे महिलाएं बता रही हैं, वो काफी उत्साहित हैं, लेकिन थके हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लंबी यात्रा थी। माता जी, क्या कहना चाहोगे आप? क्या नाम है आपका? सरपति जी, क्या कितनी उम्र है अपनी? हाँ जी, 80 साल। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके की यात्रा पहले गए हो? पहली बार गए हो? अच्छा जी, तो क्या लग रहा है? ऐसी यात्रा निकलनी चाहिए? अच्छी लग रही है। आपका क्या नाम है जी? बिमला देवी। कंठ बैठ रहे हैं। वाह जी वाह। हाँ जी,
भगवानी देवी, क्या कहना चाहोगे इस यात्रा के बारे में? हाँ जी, अच्छी होगी। चलो, ये भगवानी देवी जी इन्होंने कहा कि बहुत ही शानदार और अच्छी टाइम पास हुई और इन्होंने पूजा अर्चना करके ये लौटे हैं जी। क्या नाम आपका जी? कमला जी, क्या कहोगे इस यात्रा के बारे में? खुशी मिलेगी, आप भी पूरे खुश हो? हाँ, जमा खुश। वाह जी। आपका क्या नाम जी? शिवाजी, क्या कहना चाहोगे इस यात्रा के बारे में? यात्रा बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, जमा खुश है। खुश हो? जमा खुश नहीं, यात्रा खुश तो है, इसके ये भी बताओ ना, इस जैसे बुजुर्गों को लेके जा रही हैं बस यात्रा, इस तरह की यात्रा पहले कभी देखी है आपने? पहले को देखी, ऐसे? पहली बार गई है। अच्छा, पहली बार ऐसी यात्रा की। कई साल और कटाएगा रोबुटांग। वेरी गुड। आपका नाम जी? यार सिंह जी, पहले गए इस तरीके की यात्रा में कभी? अच्छा, पहले कभी फ्री की तो बस यात्रा इस तरीके से नहीं गए, ऐसे पहले गए हो? अच्छा, क्या क्या देखा है आपने? मैंने गए हाँ जी, मैंने देखिए कि तो कुमार के आ गया, रोटी पानी खा लो तो सुने। अच्छा अच्छा, चलो जी। आप क्या कहना चाहोगे? आप हमारी सेवा बहुत बढ़िया करी, 4-5 मार का छोरा बहुत बढ़िया सेवा करी हमारी। पीछे तो बूढ़ा पड़ेगा, बुलावा बहुत बढ़िया सेवा करी, बहुत बढ़िया सेवा करी। आप इस यात्रा से खुश हो? बिल्कुल, इस यात्रा तो आनी चाहिए। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? जी, जी। बोलो, क्या कहना चाहोगे? ठीक है, बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। ऐसी यात्रा होती है। तो ये जैसे बुजुर्गों ने बताया, काफी खुश है, उत्साहित है सभी इस यात्रा के माध्यम से। अभी आया हम जो इस यात्रा में जाए, खाराखेड़ी गांव में शामिल हुए। खाराखेड़ी से हमने इन सबके साथ ये विचारधारा अपनी जो है साझा की और इन्होंने हमारे साथ की। जैसे कि इन्होंने बताया, कुछ बताना चाह रहे हैं, 1 मिनट कुछ कहना चाह रहे हैं जी? बोलो, क्या कहना? चलो, अभी कुछ नहीं बताना चाहते। तो हम बात करते हैं आगे, जो इसके बस के संचालक हैं, इस यात्रा के जो संचालक हैं वेद फुल्ला जी, उन्हीं से भी कुछ जानकारी लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे वो इसी यात्रा को लेकर? चलिए सर, कैमरा में। धार्मिक यात्रा जो बाबा रामदेव की तीर्थ यात्रा हम कहेंगे, इसमें बुजुर्गों को साथ लेकर उनका सम्मान करते हुए जो यात्रा यह चलाई गई है। इसमें पहले भी एक यात्रा निकली थी, 1 महीना अभी हुआ भी नहीं है, उससे पहले दूसरी यात्रा में अब 120 यात्रियों को लेकर धार्मिक यात्रा में बुजुर्ग जो सभी बुजुर्ग हैं उनको लेकर वेद फुल्ला जी गए थे और वेद फुल्ला जी से इसके बारे में जानते हैं इन्होंने कहाँ यात्रा की और ये कहाँ के यात्री इसमें शामिल होती, क्या कहना चाहेंगे? हमारी ये जो यात्रा है 15 तारीख की शाम को 3 गाँव से चली थी। एक बनगांव, सिरढान, एक बस्ती, दूसरी बस्ती जो दैयरी गांव से। इस बस में हम बैठे हैं, इसमें सारी सवारी दैयरी गांव की। 2-3 सवारियाँ जो है, सवारी तो क्या कहेंगे, तीर्थयात्री जो है वो बुजुर्ग जो है, इसमें माताएं भी हैं और बुजुर्ग जो 60 साल के ऊपर के, जैसे भी आपकी बात नहीं करी। तो ये यात्रा हमारी हमने एक जो मैंने बताया हमारी धंधा भक्त जाट सेवा ट्रस्ट जो है उसके माध्यम से हम चला रहे हैं। और इसका हमारा जो मकसद है वो मकसद यही है, अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी उम्र अब 60 साल से ज़्यादा होगी, कोई 65 लगा, कोई 70 लगा, कितनी भी लगा सकते हैं, और जो अपने उम्र के अंदर अपने इष्ट देवता के दर्शन नहीं कर पाए। खास करके हम भटकू इलाके से जहाँ बस लेके जा रहे हैं, पिछले महीने 2 ले भी गए हैं, 2 की बार ले भी गए। तो हमारे यहाँ के लोग लगभग हम लोग हमारी धोख लगाने जाते हैं। तो हम लोग राजस्थान में जैसे अरुणाचल धाम जाते हैं, सालासर जाते हैं, खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं, डालीबाई के यहाँ जाते हैं, दीप तेजा जी के यहाँ जाते हैं, और हमारा बिश्नोई समाज है जो ये मुकाम जाता है। तो लगभग हम सारे राजस्थानी जाते हैं। उसी हिसाब से जिस गाँव में मान लो बुजुर्गों से हम बातचीत करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आप ज़्यादातर कहाँ जाना चाहते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो SC समाज के लोग हैं, वो आप देखते ही हैं कि अरुणाचल धाम जाना पसंद करते हैं, बाबा रामदेव जी के जाना, डालीबाई जी के दर्शन करना, उधर सालासर धाम जाना। तो हम लोग अब की बार 5 धाम गए। इसमें सबसे पहले हम शाम को जब चले तो सुबह पहुँचे अरुणाचल धाम के दर्शन किए, डालीबाई के दर्शन किए। उसके बाद रात को हम नागौर में विश्वविख्यात गौशाला है वहाँ रुके। वहाँ सबने वहाँ जो व्यवस्थाएँ हैं वो देखी, अलग अलग तरह के वहाँ पक्षी थे, उनके जो उन्होंने देखे, वहाँ किस तरीके से लोगों की सेवा होती है ये अनुभव किया। सुबह सब लोगों ने जाकर के जो अपने हिसाब से सेवा हो सकती है वो सेवादान भी वहाँ सबने किया। और फिर हम सालासर चले गए। और आज तीसरा नवरात्रा था, नवरात्रों में बहुत भीड़ होती है। और कल दूज
बड़े बड़े लाइन में लग करके वहाँ अच्छे से दर्शन किए और फिर हमने 2 जाटी धाम के दर्शन करके आ गए वापस आ गए। वेद फुलान जैसा कि बताया, नवरात्र के पहले दिन ये लोग दूज के अवसर पर बाबा रामदेव के दर्शन करके ये पहुंचे और दर्शन करने के बाद ये वापस अभी इस यात्रा के माध्यम से मंटू कलां के जो गांव दैयड़ है, बनगांव है और सिरढान है, यहाँ से ये यात्रा गई थी। 2 बसों में 120 यात्री इसमें सवार थे, धार्मिक यात्रा करके आई है। हम इस यात्रा को आपको क्यों दिखा रहे हैं, उसका क्या मकसद है? इसका दिखाने का मकसद यह है कि यह यात्रा बिल्कुल निःशुल्क है। ऐसा है प्रधान जी? बिल्कुल निःशुल्क है और खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल फ्री की जा रही है और उसके इस तरह की यात्रा पहली बार निकल रही है, इसलिए इस यात्रा को दिखाना बेहद जरूरी था। और ऐसी यात्रा हमें देखने को आज तक तो मिली नहीं। अब ये इस तरीके से जो यात्रा निकली है, इसको लोगों द्वारा जिस तरह से सराहा जा रहा है, जिस तरह से ये यात्री हमें बता रहे थे, काफी सराहनीय यात्रा थी। हम इस यात्रा में एक चीज और भी हमने नोट की, जैसा कि हमें जानकारी मिली, इस यात्रा के माध्यम से जो भी धार्मिक यात्रा करके जो बुजुर्ग गए थे, उन सबको जैसे फर्स्ट एड की सुविधा मिलती है, उस तरीके से चिकित्सा सुविधा भी इसके साथ ही। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें हमारे जिस गांव से हम जाते हैं उस गांव से 2, 3, 4, 5, 7 कितने ही हो सकते हैं वॉलेंटियर के रूप में लेते हैं। जैसे कि महिलाएं, कोई 30 महिलाएं हैं तो 4, 5 साथियों की ड्यूटी लगाते हैं जो महिलाओं की अलग अलग टोली को संभालती हैं। वह उसमें पुरुषों की जो टोली है उनको संभालने के अलग अलग टीम है और उसके साथ हम एक कार्ड बना के भी देते हैं। उस कार्ड पे एक तो मेरा नंबर होता है, एक वो संभालने वाला जो साथी होता है उसका नंबर होता है। अब की और हमने अनुभव भी किया कि जैसे हम रेचा में गए तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि सब लोग इधर उधर रह गए, उनको पता ही चला कि बस कहाँ खड़ी है। तो जो नंबर हमने दिए तो उनकी इतनी मदद रहेगी। उन्होंने किसी से भी कहा, बुजुर्ग ने भी इस नंबर पे फ़ोन करके मेरी बात कराओ और मैं यहाँ हूँ। तो हमने उन्होंने बात कराई तो तुरंत हमने कहा कि ऑटो वाला को कहो कि इसको यहाँ छोड़ के जाए। तो ऑटो वाला उनको बिठाता है, हमारे पास छोड़ के चले जाते, हमारे वॉलंटियर छात्र भी जाकर उनको ले आते। और चिकित्सा की भी हमने पूरी व्यवस्था करके रखी है, यानी कि हम डॉक्टर से पहले पूछ लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास सुविधाएं होनी चाहिए। और जो हमारे साथ तीर्थयात्री जा रहा है उसका भी हम एक ले लेते हैं कि उसको कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसको कोई दिक्कत होती है तो वही दवाई हम अपने साथ रख लेते हैं। उनको मौके पर जरूरत पड़ती है तो उनको दे देते हैं। यानी कि अभी तक ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, स्वास्थ्य को लेकर के लिए हमारी तरफ से पूरा प्रबंध रहता है। और बाकी तो बालाजी महाराज की, बाबा रामदेव जी की कृपा है कि सब लोग आपने देखा कि सारे के सारे भी बड़े उत्साहित हैं। तो हम लोग थक जाते हैं लेकिन यात्री बुजुर्ग है वो नहीं थकते, एक बड़ी बात है। बहुत ही शानदार रिपोर्ट हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।